श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज जो है भगवान राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किया गया। बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। भगवान का सब भक्त हो, परमात्मा का भक्त हो, देश भक्त हो, माँ पिता का भक्त हो, समाज का सबका सेवा करना चाहिए। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने आज बहुत जगह देखा। मैं तो घूमते रहता हूँ, कहीं न कहीं जाता हूँ। देखा कि बहुत से भक्त डीजे लगा करके, चक्का से, मोटरसाइकिल से, जो उसको जो सुविधा हुई सबसे लेकर के अपना जो है भगवान राम के जुलूस निकाले। भगवान राम का नारा लगाते हुए अपने प्रेम को भगवान राम के प्रति बहुत खुशी से घूमे। तो संत शिव जी महाराज का संतवाणी में है, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन है किसी और का दिया हुआ, कब छीन लेगा इसका पता मुझे नहीं। तो हम लोग भगवान का भक्त हैं तो अच्छी बात है। मानव कल्याणकारी कामी प्राणी है, कामी प्राणी है, कल्याणकामी प्राणी है। वह अन्य प्राणियों को अपेक्षा अत्यधिक उन्नतिशील, विवेकशील, बुद्धिमान और सदाचारवान होता। इस हेतु स्वाभाविक ही वह मात्र अपना ही नहीं बल्कि स्वजन, परिजन और पुरजन भी कल्याण की कामना करता। संत शिव जी महाराज कहते हैं मानव जो है परोपकारी होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए? परोपकारी, जो दूसरों की भलाई करे। अपने लिए कुत्ता गधा सब करते हैं, अपने खाते हैं, अपने शरीर को बचाते हैं, बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, गाय भी करता है, भैंस माल गधा सब कुछ करता है। मगर मानव होकर के हम परिवार में सिमट कर रह जाएं तो हम में और जानवर में क्या फ़र्क है। हमें बहुत खुशी हुई कि भगवान राम का मंदिर बना। हम यही कहेंगे कि देश में जहाँ तक हो सके धर्म का काम हो, अच्छा काम हो। हमारे देश, हमारा बिहार, हमारा ये समाज, मेरा गाँव जहाँ तक तरक्की करे, जहाँ तक अच्छा काम करे, इसके लिए हम लोगों की तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से शुभकामना है। आज सारे देशवासी, सारे समाज, सारे बिहार राज्य के सभी आदमी को गुरु महाराज की तरफ से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरे तरफ से भी, सबके तरफ से। आप लोग इसी तरह से धर्म में लगे रहिए, धर्म का काम कीजिए। जहाँ तक मेरा सोच है कि परमात्मा का भजन सबको करना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि हमको करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आज भगवान राम का जन्म भूमि जैसे कि मान के चलिए यूपी में पड़ता है और अयोध्या में जो है भगवान राम का सुनते हैं जन्मभूमि है, जन्म लिए थे अयोध्या में भगवान राम। और वहाँ जो है भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। मतलब जैसे कि मूर्ति में भगवान को हम लोग विनती करके, प्राण प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है जानते हैं? भगवान की मूर्ति में हम लोग भगवान से प्रार्थना करके उसमें भगवान समा जाए, उसमें सब दिन भगवान रहे उस मूर्ति में, इसको ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। जब हम लोग भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान कहाँ नहीं आ सकता, जंगल में, पानी में। जैसे द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, बचाओ द्वारिका नाथ, आप शरण मैं तेरी। जब द्रौपदी को सब कुछ से निराश हो गया कि मेरा जान कोई नहीं बचा पाएगा, तो भगवान कृष्ण ने उनको बचाए थे। इतना पूरा देशवासी, विदेश के लोग भी भगवान राम को कहते हैं कि आप भगवान राम अयोध्या में आए हैं, तो हमको विश्वास है कि जरूर आए होंगे। और इतने आदमी, इतने श्रद्धालु, सबके अंदर यही कामना है कि भगवान राम वहाँ। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, गलत बात है। हम तो यही कहेंगे कि हमारा देश में जितना आध्यात्मिक बात हो, जितना आध्यात्मिक काम हो, इससे अच्छा क्या होगा।
क्योंकि इस देश को ऋषि प्रधान देश कहा गया। जितना इस देश में आस्था है भगवान पर, देवी देवता, उतना आस्था किसी देश में नहीं है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, सबसे विनती करूँगा, सारे समाज से, देशवासी से, इस राज्य से, कि सबको, आज 22 तारीख है और 1 जनवरी है, 2024 है। आज भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। हमको विश्वास है कि भगवान राम वहाँ आए हैं और भगवान राम सदा वहाँ रहेंगे, और हर जगह रहते हैं भगवान, मगर वहाँ सबकी आस्था है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं वहीं रहता हूँ जहाँ भक्त हमें बुलाते हैं, भक्त जहाँ कीर्तन करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ सब देवी देवता आते हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। जहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष सब, ऐसे ऐसे संत महात्मा सब वहाँ पूजा पाठ में भाग लिए, हमको विश्वास है कि वहाँ भगवान राम भी आए होंगे, भगवान राम रहेंगे। ठीक है, ये शरीर भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा सठ बिसलेही। भगवान राम उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत पर हे मनुष्यों, ये मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है ये किसके लिए मिला हुआ, काहे मिला हुआ है? भगवान का भजन करने के मिला हुआ है। बहुत से विरोधी आदमी, बहुत से विरोधी पार्टी कहते हैं कि जहाँ भगवान राम का मंदिर हुआ वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल बनाइए, भगवान राम का मंदिर बनाइए, सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि भगवान की कृपा से ही कोई ठीक होता है। डॉक्टर और वैद्य के पास वैसा जुगाड़ नहीं है जो परमात्मा की कृपा के बिना वो किसी को ठीक कर दे। ठीक है, जा पर कृपा करे रघुराई, ता पर कृपा करे सब कोई, ये ध्यान रखिएगा। जो परमात्मा का भजन करता है, जो भगवान का भक्त है, उसके पीछे दुनिया दौड़ती है, ये ध्यान रखिए। जैसे हमारे गुरु महाराज थे, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, वे भगवान के भजन करते थे, संत महापुरुष का सेवा करते थे। आज देखिए संसार की बात छोड़िए, विदेश का लोग भी उनका पूजा करते हैं, उनका पूजा करते हैं। इसीलिए भगवान राम ने कहा, संत महापुरुष ने कहा, जा पर कृपा करे रघुराई, अता पर कृपा करे सब कोई। संसार में ऐसा कोई वैद्य नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है कि जो हमको ठीक कर दे, नहीं, ठीक होता है परमात्मा की कृपा से। शरीर में कोई रोग हो गया, दवाई से ठीक होता है, बात को मानते हैं। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी दवाई भी काम नहीं करेगा आपको। कोई विरोध कर रहा है कि काहे हो गया, काहे राम मंदिर बन गया, वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। अरे भैया, हॉस्पिटल से क्या, कितना जगह हॉस्पिटल बना हुआ, कहाँ कौन सा काम हो रहा है हॉस्पिटल, बताओ, कहाँ नियम का पालन हो रहा है, बताओ। हम तो बहुत कुछ जानते हैं, मतलब बहुत स्कूल है ना, मास्टर जाता है 11 बजे स्कूल पढ़ाने के लिए और 2 बजे चले जाएगा, क्या पढ़ाएगा बच्चा को, बताइए। बहुत सी स्कूल है, क्या वहाँ पढ़ाई होती है? बहुत जगह नहीं होता है। बहुत जगह अफसर जो सरकार का बेटा है, जो वर्दी पहना है, वो गलत करता है। मैं उधर नहीं कहूँगा, क्योंकि संत महापुरुष जो हैं वे धर्म के काम करते हैं। जो भी इस धर्म के काम में सहयोग किए, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरु महाराज उनके जीवन में सुख शांति मिले, और जितना ये शरीर और इस संसार की जितने भी प्राणी है, तन मन धन से संत महापुरुष के भगवान राम की सेवा में अर्पण करें, भगवान राम की सेवा करें, भगवान के भक्त बने, राम के भक्त बने, कृष्ण का भक्त बने। जिनको जिस पर श्रद्धा हो उनका भजन करें। हम लोगों का इहलोक और परलोक दोनों मंगलमय होगा, क्योंकि साधु संग बहुत दुर्लभ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज की वाणी में है, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुगती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन मांचित पाई। लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले, बैकुंठ ही जाई। सुंदरदास जी महाराज की वाणी है, सुंदर और सब सुख मिले, संत समागम
दुर्लभ भाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इसीलिए संसार के जितने भी प्राणी को हम देखते हैं इस आँख से, सब माया है। एक ब्रह्म क्या है? वही राम है। एक राम घट घट व्यापा, एक राम अयोध्या में, मतलब एक जैसे कि कहना का मतलब है कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एक राम जो सती एक राम दशरथ के यहाँ डोले, दूसरे राम घट घट बोले, तीसरे राम सबसे न्यारा, ऐसे है संतवाणी में। तो हम लोग राम का भजन करें। संत महापुरुष यही बात बतलाते हैं। हम लोगों का जीवन ये लोक और परलोक मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी में विराम। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि मेरा यूट्यूब चैनल मनीष बाबा के नाम से है। मैं अपने जान करके जहाँ सत्संग में जाता हूँ अच्छे अच्छे वीडियो को डालने का प्रयास करता हूँ। सत्संग का वीडियो डालते हैं। एक भक्त ने पूछा, बाबा आप किस क्वालिटी का वीडियो डालते हैं, किस तरह का वीडियो डालते हैं? मैंने कहा कि सत्संग भजन प्रवचन वीडियो, मतलब संत मत से जो बात हुई, संत मत की जो बात है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा संगत ही जर जावे ना चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात खो किस काम की। मैं वही वीडियो डालूंगा जो मानव के कल्याण के हित हो, जो उसमें साधु महात्मा की वाणी हो, सत्संग हो, महापुरुष की बात को हम उसी में डालते हैं। जो वीडियो साधु महात्माओं से रिलेटिव हो, साधु महात्मा की बात उसमें हो, ऐसी बात नहीं मैं संसार की बात। मेरा वीडियो चले नहीं चले उससे मतलब, हम यही सोचते हैं कि मेरे वीडियो संसार में उस तरह से रहे जिस तरह से गुरु महाराज का सत्संग भवन, सत्संग योग है, किताब सब है, साधु महात्मा प्रवचन है। इसलिए कि संतवाणी, मैं कुछ भी कहूँगा तो संतवाणी पर कहूँगा, मेरी बात नहीं है। तो इस संतवाणी और सत्संग सदा चलते रहे दुनिया में, सदा इसको रहे, ये तो सूर्य चांद रहे, इसी ख्याल से मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ। मैं कोई पैसा का लोभ नहीं है, क्योंकि आप लोगों की दुआ से हमें बहुत किसी चीज़ की कमी नहीं है। मगर एक मेरा इच्छा है कि मैं जो साधु बना हूँ तो मैं हमसे जो उपकार हो सके आपका मानव शरीर के लिए, हमारा शरीर जो मिला हुआ है उससे किसी का उपकार हो जाए। देखिए मैं होता है क्या, हम कहीं से आते हैं तो कोई आदमी बोल के आ रहा तो उसको हम बैठा लेते गाड़ी पर। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई देखते हैं कहीं जाते हैं ट्रेन से या बस से कहीं जा रहे हैं, किसी के पास भाड़ा नहीं होता, वो लोग जैसे टेम्पो बुलाए बढ़ा दो, कहते वैसे हमको 10 टका कम है, कहें 10 टका दो, ये करो। तो मैं क्या करता हूँ, भाई साहब 10 टका हमसे ले लीजिए, आप उसको जाने दीजिए। तो हम ये नहीं कहते हैं कि तुम सब कुछ दान कर दो, नहीं, जहाँ तक बन पड़े, जहाँ तक तुमसे हो सकता है, आपसे हो सकते हैं, दूसरों को उपकार कीजिए। ठीक है, मानव शरीर इसीलिए मिला हुआ भैया, दूसरों को उपकार होना चाहिए, दूसरों की भलाई होना चाहिए, जहाँ तक बन पड़े। अभी देखिए मनीष कश्यप क्या क्या किया लोगों के लिए, बहुत कुछ कर रहे हैं, और हमको विश्वास है कि बहुत कुछ करेंगे। अच्छी बात है, करना चाहिए। ठीक है, हम लोग भी उस तरह से जैसे मनीष कश्यप हैं उस तरह से हम लोग भी करें, हम लोग भी मनीष कश्यप बन सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं। हम यही सोचेंगे, यही कहेंगे कि देश के लिए जितना भी कुछ किया जाए, क्योंकि देश, भारत देश मेरी माता है, ये धरती मेरी माँ है, इस देश के लिए कुछ भी करेंगे तो उससे बड़ा हम कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि हम देश के लिए बहुत कुछ कर दिए, कुछ नहीं किए, क्योंकि मेरी माँ है। माँ के कर्ज इतना है हम पर कि कितना कुछ कर लेंगे फिर भी उसका ऋण को नहीं चुका सकेंगे। एक माँ, धरती भी माँ है जो हमें गुजर बसर करने के लिए बहुत कुछ देता है। अन्न हम धरती माँ से लेते हैं, पानी धरती माँ से लेते हैं, हवा जो है ये सब प्रकृति का देन है। इसलिए इस देश के लिए कुछ भी करेंगे तो समझिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि देश मेरा है, देश का मैं हूँ, और देश हमें बहुत कुछ दिया है। मैं यही कहूँगा कि सब युवक से, सब देशवासियों से कि अपने बेटों में इस संस्कार डालें कि परमात्मा का भजन करें, देशभक्त बने, पितृभक्त बने, मातृभक्त बने, समाज भक्त बने, और सबका कल्याण हो। इस काम को हम लोग विशेष रूप से करें
जिसमें सबकी भलाई हो। तो जय हिंद, जय भारत, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरा यूट्यूब चैनल है मनीष बाबा के नाम से, मनीष बाबा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। उसको आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे इस तरह से वीडियो देखने के लिए, संत मत का वीडियो देखने के लिए, सत्संग का वीडियो देखने के लिए, प्रवचन का वीडियो देखने के लिए, भजन का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को दबाएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्वास है आप लोगों ने बहुत सा पसंद किया मेरे वीडियो को, बहुत से देखते हैं, बहुत से व्यूज भी आता है हमें और हमें बहुत पसंद भी करते हैं। खुशी इस बात की है कि आप लोग हमें पसंद किया, तो हमें भी सेवा करने का मौका दिया जाए। जितना आप लोग देखेंगे उतना हमें कहने या सुनने में अच्छा लगेगा। हम भी सोचते हैं कि आप लोग कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ क्या गलत क्या सही, उस पर आप कुछ ना कुछ रिएक्शन दीजिए कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।